क्वेश्चन नंबर 50 का बी पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, इजी है। कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। एक एक करके करते हैं। इनकम मेथड, तो इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालना है तो पहले डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे। तो 50 का ए पार्ट बी पार्ट मतलब दो अलग क्वेश्चंस, उसका सब पार्ट ए बेस्ड ऑन इनकम मेथड। पहले निकलेगा एनडीपी एट एफसी। क्या होता है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट, रॉयल्टी भी है ना, ठीक है, रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी, वेजेस एंड सैलरीज है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, नो, ठीक है। मेन पार्ट जो था कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी, रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी प्लस प्लस प्रॉफिट्स प्लस मिक्स्ड इनकम। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में हमें सिर्फ वेजेस एंड सैलरीज दे रखे हैं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन नहीं है तो निल है, फिर भी एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, नहीं है। 25,000 रेंट, 1,500, 25,000 प्लस 1,500, इंटरेस्ट और रॉयल्टी कितना है? इंटरेस्ट 6,400, रॉयल्टी 200, 6,400 प्लस 200 प्लस प्रॉफिट्स कितने हैं? अब ध्यान से देखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसमें हम अच्छी चीज सीखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। प्रॉफिट की एक कहानी, प्रॉफिट्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे। जो हमारे टोटल प्रॉफिट्स होते हैं, जो टोटल प्रॉफिट होता है, ये होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स पे करने से पहले जो प्रॉफिट है वो होता है ये, कुछ भी था हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से पे किया जाता है कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स पे कर दिया। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स पे करा, तो जो रिजल्ट आया उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बोलते हैं उसको? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, आपको टोटल प्रॉफिट चाहिए, तो बेसिकली आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से कहां पे जाना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, बिफोर टैक्स पे। टैक्स पे करने के बाद अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है तो वो टोटल प्रॉफिट नहीं है, उसमें से कॉर्पोरेट टैक्स माइनस हो चुका है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर कॉर्पोरेट टैक्स ऐड बैक करोगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स। तो प्रॉफिट, अगर मुझे प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन था, इसमें 200 ऐड करेंगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 4,000 प्लस 200। मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम क्या है? जीरो। मिक्स्ड इनकम क्या है? जीरो। तो एनडीपी एट एफसी कितना आया? 25,000 प्लस 79, 8,100 प्लस 4,200, 37,300 करोड़। क्या है ये? एनडीपी एट एफसी। बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? एनएनपी एट एफसी। सिंपल। तो एनएनपी
at FC is equal to NDP at FC plus NFIA. NDP at FC कितना निकला हमारा 37,300 करोड़. NFIA कितना है? कहाँ है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 50. तो क्या आ गया हमारा NNP at FC is 37,350 करोड़. इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकाला? इसमें किसी को कोई भी डाउट? नो सर, बट वो वैसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा. बिल्कुल आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बट ओके. इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी कि आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, आपने टैक्स ऐड बैक किया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया. बिल्कुल आ सकता है, सिंपल है. समझ आया कैसे कैलकुलेट करेंगे? यस सर. ठीक है. अब 50 के बी का सेकंड पार्ट, एक्सपेंडिचर मेथड. अब एक्सपेंडिचर मेथड, नेशनल इनकम निकालनी है तो नेशनल इनकम से पहले एक्सपेंडिचर मेथड अगर यूज कर रहे हैं हम, तो पहले क्या निकलेगा? GDP at MP, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. ओके, गवर्नमेंट फाइनल, हाउस होल्ड फाइनल, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है काफी. हाउस होल्ड, प्राइवेट सेक्टर इज हाउस होल्ड प्लस फर्म्स, तो हाउस होल्ड एंड फाइनल एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, तो वो उसी में ही पार्ट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होता है जितना भी है हाउस होल्ड और ये वाला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो हाउस होल्ड का कितना है? मिसप्रिंट था क्वेश्चन में, 26,000 हाउस होल्ड का है, और फर्म्स नॉट फॉर प्रॉफिट हो या प्रॉफिट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों कवर करेंगे, खर्चा तो उन्होंने भी करा है. 300. अब ध्यान से देखना, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 26,000 प्लस 300. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 11,200 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हमें क्या दे रखा है? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो नेट फिक्स्ड, फिक्स्ड में चेंज इन स्टॉक ऐड हो जाएगा और नेट पे ग्रॉस जाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा. तो ध्यान से देखना, 600 प्लस डेप्रिसिएशन, ये तो नेट फिक्स्ड है, डेप्रिसिएशन करा तो ग्रॉस हो गया, प्लस ये सॉरी चेंज इन स्टॉक ऐड किया तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ गया, ये दोनों हो गया. अब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अगर गिवन नहीं है और नहीं निकल सकती तो 0. डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, नहीं निकल सकती तो 0. ध्यान से देखना, डेप्रिसिएशन निल. नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, नेट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, हमें क्या दे रखा है? नेट एक्सपोर्ट्स डायरेक्टली दे रखा है, कोई इंटरेस्टिंग नहीं. नेट एक्सपोर्ट्स -200 है. अगर नेट इंपोर्ट्स दे रखा होता तो हम ऑपोजिट साइन ले रहे थे, यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स डायरेक्टली गिवन है, -200. ध्यान से देखना, 26,300 प्लस 11,200 प्लस 700 -200, 37,500 प्लस 500, 37,500 प्लस 500, तो ये क्या आया? 38,000 करोड़. बट अभी क्या है ये? GDP एट MP. हमें क्या चाहिए? NNP एट FC. NNP एट FC which is equal to GDP at MP minus depreciation plus NFIA minus NIT. GDP at MP is 38,000,
डेप्रिसिएशन 0 है तो ना ऊपर ऐड करने की जरूरत ना नीचे, माइनस 0 ही आ गया, ठीक है। NFI है हमारा 50 था, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस 1000, सब्सिडीज 300, तो 1000 माइनस 300 तो 38,000 38050 माइनस 700, तो क्या आया 37,350 करोड़। क्या निकला? NNP at FC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 का बी पार्ट, असाइनमेंट नंबर 3।